हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सीरीज शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स में जो मैथ्स रिलेटेड कंसेप्ट यूज होते हैं जनरली उनका स्टडी। इस वीडियो में पहला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल क्या होता है, एंगल के यूनिट डिग्री रेडियन जो है उनको कैसे आपस में कन्वर्ट करने का वो सब समझेंगे। साइन कॉस टैन ये रेशियोज क्या होते हैं वो समझेंगे। फिर एक बड़ा कॉमन एप्लीकेशन है, हर बहुत जगह हम फिजिक्स में कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कंपोनेंट्स क्या है वो निकालते रहते हैं, तो वो क्या चीज है वो समझेंगे हम लोग। फिर ये जो साइन कॉस टैन है इनके कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव होता है कहाँ पे निगेटिव होता है वो समझेंगे। फिर कुछ यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, एंगल से शुरू करते हैं। चलो, एंगल क्या होता है, राइट। जैसे मैं डिस्टेंस गिनता हूं तो क्या बोलता हूँ, डिस्टेंस मान लो मैंने 2 मीटर गिना, मैं क्या बोलता हूँ मेरी लेंथ 2 मीटर है। सिमिलरली जब मैं रोटेशन गिनता हूँ, राइट, तब मैं बोलता हूँ मैंने इस चीज को 30 डिग्री से रोटेट किया, इस चीज को 60 डिग्री से रोटेट किया है ना। ना, 2 राउंड मारे, राइट। 360 इंटू 2 720 डिग्री से रोटेट किया। तो इस तरह का रोटेशन बताता है, रोटेशन गिनने का काम है एंगल का, राइट। चलो देखते हैं, एक मान लो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए बी, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ए बी को रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के लिए कहीं तो फिक्स करना पड़ेगा ना, एक्सिस तो फिक्स। तो ए को फिक्स कर दिया मैंने, एक्सिस ऑफ रोटेशन को, और अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ए मैंने इस बी को ऐसा रोटेट किया। मान लो ऐसे सर्कल में रोटेट होगा ये, ऐसे सर्कल में ये रोटेट होगा, ठीक है। थोड़ा रोटेशन करने के बाद मान लो मेरा बी जो है वो यहां पहुंच गया, बी डैश। मेरा लाइन सेगमेंट अब ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो इतना वाला जो है अलोंग द सर्कल, इतनी लेंथ मैंने कवर की है अलोंग द सर्कल। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अब ये तो मेरी रेडियस हो गई, अगर ए सेंटर हो गया तो ए भी रेडियस हो गई, राइट। तो ये बोलते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा सबटेंड हुआ, या फिर मेरा जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो थीटा से रोटेट हुआ, थीटा से रोटेट हुआ। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो पॉजिटिव लेता हूं, और अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो निगेटिव लेता हूं। तो यहाँ पे पॉजिटिव थीटा से रोटेट हुआ है मेरा लाइन सेगमेंट ए बी, राइट। डेफिनेशन ये है थीटा की, प्लेन एंगल थीटा, एक प्लेन की बात चल रही है। प्लेन एंगल थीटा में, प्लेन एंगल थीटा जो है वो होता है दिस लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क लेंथ है दिस अपॉन रेडियस, रेडियस ऐसा। तो दिस डिस्टेंस लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा होता है अपना एंगल का कॉन्सेप्ट। रोटेशन कितनी है वो गिन रहे हैं। अभी इस एंगल का जो यूनिट है, जनरली हमको डिग्री इसमें पता होता है, बट डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। इसका ऐसा यूनिट है रेडियन। एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। डिग्री भी एक यूनिट है बट वो ऐसा यूनिट नहीं है। आप जब भी कैलकुलेशन करोगे, जब भी कैलकुलेशन करोगे आपको रेडियन ही यूज करना है, आपको रेडियन ही यूज करना है, डिग्री यूज नहीं करेंगे हम, राइट। अगर डिग्री में दिया है तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर कोई फॉर्मूले में डालो। जैसे मान लो आपको ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, रेडियस इंटू थीटा, राइट। मान लो थीटा आपको दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। आप बोलोगे ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना मेरी, ये होगी, मान लो रेडियस 2 मीटर है, रेडियस 2 मीटर है। आपको निकालनी है दिस लेंथ ऑफ आर्क, राइट, ये वाला निकालना है आपको। तो आप क्या बोलोगे, 2 मीटर इंटू 30 डिग्री। गलत, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। पहले आप इस 30 डिग्री को, थीटा को रेडियन में लाना पड़ेगा पहले, राइट। सो ये जो थीटा को है 30 डिग्री को, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। π/6 लिखना पड़ेगा, और फिर आप इसको बोल सकते हो दिस इज 2 मीटर्स इंटू π/6 रेडियन, ऐसा। फिर आप बोल सकते हो हाँ ये हो गया अपना, राइट, ये हो गया, ये 2 और 3 गए 3। तो ये π/3 मीटर, राइट, लेंथ ऑफ आर्क, ये होगा मेरा आंसर, राइट, ये होगा मेरा आंसर। अगर रेडियस 2 मीटर थी तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई, पाई कितना होता है 3.14/3, राइट, लगभग 1.3
राइट, 1.3 ऐसे कुछ तो आएगा, ऐसे कुछ तो आएगा ये लेंथ ऑफ आर्क, राइट। 30 से किया होता तो क्या 60 आता था? पॉसिबल लग रहा है? 2 मीटर रेडियस और ये वाला आर्क 60, चांस ही नहीं। 2 पाई आर भी उतना नहीं होता, पूरा भी नहीं होता सरकमफेरेंस। तो ऑलवेज यूज रेडियन इन कैलकुलेशन, ठीक है। अभी रेडियन और डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट का पूरा एक चक्कर मारता तो हम क्या बोलते हैं, पूरा एक राउंड अगर मारता मैं, तो एक राउंड को मैं क्या बोलता, 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, राइट। आधा राउंड मारता तो मैं क्या बोलता, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। इसका मतलब 180 डिग्री और पाई रेडियन एक जैसे है, 360 और 2 पाई एक जैसे है। इस चीज का यूज करके रेशियो प्रोपोर्शन कर लो। चलो मान लो ये 30 डिग्री को ढूंढना है, ये 30 डिग्री को ढूंढना है मेरे को, रेडियन में कितना होता है। मेरा सम है कन्वर्ट 30 डिग्री इन रेडियन। तो मुझे ये चीज तो पता है ना कि भाई 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन। तो 30 डिग्री कितना रेडियन होगा, राइट। ये रेशो तो सेम ही आने आएगा ना। अगर डिग्रीज में ये 6 गुना है 30 का 180, तो इस रेडियन में भी तो 6 गुना आएगा। अगर रेशो सेम है तो लगा दो रेशो प्रोपोर्शन, कर लो क्रॉस। तो x विल बी 30 इंटू पाई, राइट, अपॉन 180, पाई बाय 6, है ना। ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंगल के बारे में, ठीक है। रेडियन रियल नंबर के जैसे होते हैं, इसीलिए उनको यूज करना है कैलकुलेशन में, राइट। तो ये देख लिया। हाँ, और फिर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। किसी ने बोल दिया भाई 2 डिग्री और 45 मिनट है। मिनट को जनरली एक ऐसा दिखाते हैं, सेकंड को 2 ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको पहले आपको पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो 2 पॉइंट कितना, 3/4, 2.75 डिग्रीज, और फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना और फिर इसको यूज करना, ऐसा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया अपना एंगल के बारे में, ठीक है। चलो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है देखते हैं, साइन कॉस टैन रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं। ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है। कैसे, इसका एंगल से क्या संबंध है, देखो। फिर से मैं वही एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूं, मेरा ए बी, ए को फिक्स कर दिया और बी वाले एंड को रोटेट कर दिया, ठीक है। और ये हो गया मेरा, ये हो गई मेरी रोटेशन, पकड़ लो, ऐसा रोटेट कर लिया मैंने इसको, ठीक है, ऐसा रोटेट कर दिया, ठीक है। मान लो मैं यहां पे पहुंच गया, ये मेरा बी डैश हो गया, नई पोजीशन, ठीक है। ये हो गया बी डैश, नई पोजीशन, राइट। ये आपकी होगी लेंथ ऑफ आर। अभी मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या किया मैंने, यहां पे डाल दिया परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देता हूं सी, राइट। और ये है थीटा। तो साइन ऑफ दिस थीटा, साइन थीटा जो होगा, साइन रेशियो, वो होगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बी डैश सी अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। ये ए बी डैश हाइपोटेनियस हो गया, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं। मेरे को वो अपोजिट अच्छा लगता है, तो मैं अपोजिट साइड, जो एंगल है उसका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ऐसे लिखता हूं। जो कॉस थीटा होता है वो एडजेसेंट, राइट। देखो ए बी नहीं है मेरा, ट्रायंगल ए बी डैश सी है, तो ए सी अपॉन ए बी डैश। टैन जो रेशो होता है, टेंजेंट रेशो, टैन थीटा जो हम बोलेंगे, वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ऐसा होता है। यानी टैन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, है ना। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो देखो अभी इसको ऐसा समझ लो कि ये जो रेडियस है मेरी, राइट, सर्कल की, जो ए बी है वो आर है, ए बी डैश भी उतना ही है, राइट, आर है। और मान लो आर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, अगर मीटर में लिया तो 1 मीटर है, ठीक है। इसका लेंथ मैंने 1 मीटर ले लिया, 1 ले लिया है इसका लेंथ,
राइट, इसका भी ए बी ये 1, राइट। तो अभी कॉस थीटा क्या होगा, कौन सा होगा कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, ए सी अपॉन ए बी डैश। ए सी कौन है, ये वाला पार्ट, तो ए सी क्या होगा पता नहीं, राइट। ये होगा ए बी डैश कॉस थीटा, ए बी डैश मैंने 1 लिया है, तो इस केस में मेरा कॉस थीटा ये आ गया। सो ये जो डिस्टेंस है ना, ये होता है कॉस थीटा। अगर एक लिया है हाइपोटेनियस, तो अगर हाइपोटेनियस एक नहीं है तो ये हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा, अगर ये 5 होता तो 5 कॉस थीटा, ऐसा। बट यूनिट सर्कल के हिसाब से हम एक यूनिट रेडियस पकड़ के पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन ए बी डैश, राइट। सो बी डैश सी जो है वो क्या आएगा, ए बी डैश साइन थीटा, मतलब ए बी डैश मैंने 1 लिया है तो जस्ट साइन थीटा। तो मेरा ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोलता हूं साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस यूनिट अगर हाइपोटेनियस 1 है मेरा, तो यानी लेंथ जो लाइन घूम रही है वो 1 है, उसकी लेंथ, तो ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। ये बड़े काम का कॉन्सेप्ट है, राइट। जब हम देखेंगे ना वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज है। तो देखो अभी कॉस 0 क्या होगा, चलो मान लो इस केस में कॉस कैसे वेरी होता है, ये वाले केस में कॉस एसी इतना है, अगर मैं ये एंगल छोटा सा कर दूं, चलो एक काम करते हैं नया निकालते हैं, राइट। वहां पे ये आपका मान लो वो जो निकाला था, और ये आपका लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। तो जब मेरा एंगल इतना था, एंगल छोटा कर दिया मैंने पिछले तुलना में, राइट, ये थीटा, तो मेरा एसी देखो इतना आ गया, बड़ा एसी हो गया, राइट। ये जो कॉस थीटा है अभी भी एक ही है, यूनिट सर्कल यही है, कॉस थीटा इतना बड़ा हो गया। जब मैंने एंगल बड़ा कर दिया, जब ये थीटा मेरा बड़ा हो गया, राइट, तो जो मेरा कॉस थीटा है अब कम हो गया कॉस थीटा, राइट, कम हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा भी तो लेंथ ही होगी नहीं यहाँ पे। और जब मैं इतना कर दूंगा, राइट, तो 90 डिग्री पकड़ लो, एंगल जब 90 डिग्री कर दूंगा तो ये कॉस तो 0 हो गया, ये कॉस तो 0 हो गया, है ना। तो कॉस 90 0, यहां से मुझे पता चलता है कि कॉस 90 0, कॉस 0 कितना होगा, राइट। देखो ये जब एंगल इतना था तो ये इतना बड़ा था, एंगल इतना अगर कर दिया मैंने तो ये ऑलमोस्ट ए बी के हो गया, और जब मैंने एंगल 0 कर दिया तो वो ए बी हो गया, राइट। यानी कॉस 0 क्या हो गया, कॉस 0 ये फुल ए बी वाला डिस्टेंस हो गया। तो हाइपोटेनियस भी ए बी है ना, और ये हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड इक्वल इक्वल हो गए, एक ही हो गए, कोइंसाइड हो गए, तो उनका रेशियो तो 1 आएगा, कॉस 0 1, कॉस 90 0। और जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ता है कॉस थीटा छोटा हो जाता है। तो मान लो अगर ये 60 डिग्री है तो कॉस 60 हाफ होता है, और कॉस 30 कॉस 60 से बड़ा होता है। सो कॉस 30 इज ग्रेटर देन कॉस 60, राइट। कॉस 30 यानी मान लो ये 30 है, ये इतना बड़ा कॉस 30 है, और मान लो ये 60 है, राइट, बड़ा लग रहा है, तो राइट। यानी जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ता है, मेरा कॉस थीटा कम होता है, मेरा कॉस थीटा कम होते जाता है। तो कॉस जो है ना वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अगर ये हाइपोटेनियस 5 मीटर का होता, राइट, तो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता ना, ये 5 को 1 से लेके 0 के बीच में मल्टीप्लाई कर करके चेंज करता। जब मैं 60 डिग्री पे जाता तो कॉस थीटा हाफ होता, तो 5 कॉस थीटा ये वाला आधा होता, 2.5 होता, राइट। उस मल्टीपल में हमने एक लिया, इसके लिए डायरेक्ट कॉस थीटा बोल रहा हूं, नहीं तो फिर ये हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा होता, और वो जो लाइन सेगमेंट है उसकी कॉस थीटा करस्पॉन्डिंग ये जो लेंथ है अलोंग दिस एक्सेस, राइट, हॉरिजॉन्टल, वो वैसे उस हिसाब से छोटी होती, राइट, ऐसा। साइन थीटा का क्या करेंगे, देखो साइन थीटा में क्या होगा, आपका जो साइन थीटा में है, ये मान लो आपका ए बी है, राइट, ये बी डैश है, राइट।
तो साइन जो है ये आपका ये वाला डिस्टेंस है अपोजिट साइड, दिस इज साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा। तो जब मेरा एंगल जीरो होगा, जब मेरा एंगल जीरो होगा तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ भी जीरो हो जाएगी ना, वर्टिकल लेंथ रहेगी ही नहीं जब ए बी डैश और ए बी कोइंसाइड हो गए, एंगल जीरो हो गया। तो देखो इसको ऐसा समझो, मैंने एंगल छोटा कर दिया तो ये वर्टिकल लेंथ छोटी हो गई ना मेरी, ये लेंथ अभी इतनी है, पहले इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा साइन थीटा था, अभी इतना सा साइन थीटा हो गया है, और कम करूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है। सिमिलरली जब मैं इसको 90 करूंगा, एंगल को एंगल 90 करूंगा तो ये तो मैक्सिमम हो गया मेरा साइन थीटा, ये हो गया मेरा साइन थीटा, राइट, वो तो हाइपोटेनियस के बराबर हो गया, तो साइन 90 1 आता है, 1 आता है, राइट। ये तो हो गया, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लिया। इधर का क्या करें, इधर अगर है तो क्या होगा कॉस, राइट। ये जो यूनिट सर्कल डेफिनेशन है ना, यूनिट सर्कल डेफिनेशन जो है, हमने एक यूनिट सर्कल निकाला था, एज पर यूनिट सर्कल डेफिनेशन, यानी अगर मेरा रेडियस 1 यूनिट है तो जो कॉस थीटा होता है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो अभी जब मैं कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं तो अगर मैं ओरिजिन के उस तरफ गया, राइट, तो ये डिस्टेंस तो मेरा निगेटिव हो गया ना, माइनस, राइट, सो माइनस आएगा, निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ठीक है। और जो साइन थीटा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, राइट। तो अगर आपका एंगल पहुंचते पहुंचते इधर चला गया, राइट, तो आपका साइन थीटा यानी कौन सा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये तो माइनस कोऑर्डिनेट हो गया ना, वाई तो निगेटिव होगा, ऐसे ऐसे साइन थीटा निगेटिव आ जाएगा। यानी अगर मेरा यहाँ पे है, राइट, कॉस थीटा, ऐसा थीटा अगर मेरा ये है, देखो थीटा गिनने का पॉइंट ये होता है, तो अगर ये थीटा है आपका, राइट, ये अगर आपका थीटा ऐसा बड़ा है, राइट, तो आपका कॉस थीटा निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे आ जाता है तो आपका कॉस थीटा है ना यूनिट सर्कल के हिसाब से ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला डिस्टेंस तो -1 हो जाएगा। इसके लिए कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, ऐसा। और जो साइन 3π/2 यहाँ पे, राइट, साइन 270 जो आएगा वो -1 आएगा। यहाँ पे तो साइन 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, राइट, कॉस यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, राइट, ये राइट, अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस डिस्टेंस तो 0 होगा। तो बस एक डिस्कशन किया है यहाँ पे, मैंने कोशिश की है साइन कॉस कैसे वेरी होते हैं, राइट। साइन बढ़ते बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आपका साइन थीटा बढ़ते जाएगा, राइट। हम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, टैन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा ऐसा, ठीक है, ठीक है। चलो, अभी मैंने बोला था फिजिक्स में बहुत बार एक एप्लीकेशन यूज करते हैं हम, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो उसका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, उसका कंपोनेंट्स निकालते हैं, सॉरी, उसका कंपोनेंट्स निकालते हैं अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सेस। वो क्या चीज है, वो बड़ी काम की चीज है, बहुत बार करोगे आप फिजिक्स में, राइट। तो ठीक है, चलो उसको समझने के लिए आपका 9वीं 10वीं में आपने वर्क फाइंड आउट किया। ये हॉरिजेंटल है, मान लो, लग नहीं रही है हॉरिजेंटल है ना, तो अगर ये हॉरिजेंटल है, अगर ये हाँ, ये ऐसा हॉरिजेंटल है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, राइट, 5 न्यूटन का मान लो, और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है थोड़ी देर के ब्लॉक पर, ब्लॉक ऐसे आ जाता है कहीं, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई, मान लो सेंटर टू सेंटर, ये 2 मीटर हो गई। आपने 9वीं 10वीं में क्या पढ़ा है, वर्क डन कितना होगा, आपने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। एक्चुअल में वो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, राइट। अभी इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट खैर उसी दिशा में हो सकती है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको एक डायरेक्शन में लेने हैं, है ना।
तो आपने पढ़ा था 5 × 2, जो एक्चुअली क्रॉस से अच्छा, इसको आप बाद में पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, ऐसे लिखते हैं इसको, या फिर इसको लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। अभी एफ एस नॉर्मल मैग्नीट्यूड्स है, वेक्टर्स नहीं है, तो एफ एस कॉस थीटा, राइट, ऐसे। तो आप 10 लिखोगे इसको, और ये एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल, 0 है, तो एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0, फिर से आप बोलोगे 10 हो गया, है ना, तो 10 आपका वर्क डन आता है। ये वाला सिंपल केस आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, तो आप दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। फिर आपने ऐसा भी कुछ पढ़ा होगा कि भाई अगर मेरा ब्लॉक ऐसा है और फोर्स इसको ऐसा लगा दिया जाए परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या होगा, आपने पढ़ा था वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी इसमें, 0 होगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना भी ताकत लगा लो, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुई है तो आपका वर्क डन नहीं होता है, ये आपको पता है। अभी ये वाला केस लो, ये वाला केस लो कि भाई मैं इसको एक पर्टिकुलर, मान लो इसको एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, राइट, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो किया है 30 डिग्री एंगल, ऐसा फोर्स लगाया मैंने, ये फोर्स 5 न्यूटन का है, ऐसा फोर्स लगाया मैंने, राइट। अगर क्या लगता है, अगर सेम फोर्स है तो क्या इस बार भी 2 मीटर से डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा, आपको पता है नहीं करेगा, राइट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस बार पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके 2 पार्ट किए जा सकते हैं। ये जो है ना आपका फोर्स 5 न्यूटन का, इसके 2 पार्ट किए जा सकते हैं। एक पार्ट हम बोलेंगे अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, राइट, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, राइट, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, एक पार्ट करेंगे अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, राइट, और एक पार्ट करेंगे अलोंग, मैं अभी डॉटेड लाइन निकालता हूं, इसके एग्जैक्ट लेंथ हमको अभी पता चल जाएगी। एक फोर्स इधर निकालेंगे, एक फोर्स इधर निकालेंगे, राइट। अगर ये सर्कल में मोशन कर रहा होता, राइट, तो सेम रहता। अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला, राइट, तो ये वाला जो, अभी इसको ये कर देता हूं मैं, ये जो फोर्स है, राइट, ये 30 डिग्री एंगल है, तो अगर मैं ये लगाऊं ट्रिग्नोमेट्री अपनी नॉर्मल, तो ये एफ कॉस 30 होगा, एफ कॉस 30 होगा। यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दूं, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, और ये वाला ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा साइन थीटा वो सब लगाऊं, राइट, राइट, तो ये क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये वाला क्या होगा, ये होगा एफ कॉस 60 या फिर एफ साइन 30, राइट, एफ साइन 30। इसको मैं 90 माइनस 30 लिख सकता हूं, राइट, राइट। तो इसको, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो है, इसको मैं लिखूंगा एफ साइन 30, राइट, एफ कॉस 90 माइनस 30 एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, उस हिसाब से एफ कॉस 60 भी लिख सकते हो, एक ही वैल्यू आती है, राइट। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो ऐसा आता है, ऐसा आता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में खास बात है कि भाई मैं ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज इक्वल टू यहां पे, राइट, अगर ये थीटा कर रहा है यहां पे, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन एंड एफ साइन थीटा इन दिस डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो फोर्स है, इसको मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं, राइट, इस तरफ थोड़ा और इस तरफ थोड़ा। अभी जो इसको ये वाला फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स इधर, ये तो कोई वर्क डन करेगा नहीं, वर्क डन सिर्फ ये वाला फोर्स करेगा, ये वाला फोर्स करेगा। देखो ये समझो, इस फोर्स को ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये वाले फोर्स जो है वर्टिकल, वो कोई नहीं करता, हमने यहां पे देखा था, इसकी वजह से वर्क डन 0 होता है, यानी वर्क डन आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले से हो रहा है। हॉरिजॉन्टल वाले का वैल्यू क्या है, एफ कॉस थीटा, तो आप एफ कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क मिलेगा। तो इस बार आपका जो वर्क आएगा ना, मान लो डिस्प्लेसमेंट जो भी हुई है,
राइट राइट। अगर फोर्स दिया है 5 न्यूटन तो आप इसको F इंटू, ये भी लिख सकते हो आप इसको F इंटू एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, राइट। ये वर्क हो गया आपका। तो 5 न्यूटन अगर है, 30 डिग्री बोला है मैंने, राइट। तो 2 × 30 डिग्री कितना हो गया आपका, cos 30√3/2। ये होगा आपका वर्क 5√3, कम होगा, 10 से कम होगा 5√3। √3 1.8 वगैरह आता है आपका, 8 वगैरह होगा, ये आपका 8 वगैरह होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका वर्क डन इसलिए कम आया है क्योंकि आपका पूरा फोर्स उस तरफ नहीं लग रहा था, है ना। आपका सिर्फ इधर वाला पार्ट लग रहा था। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट बनाना। इस फोर्स के मैंने 2 कंपोनेंट बना दिया अलोंग, ये एक cos थीटा एक sin थीटा, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं कंपोनेंट बनाना। वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना सकते हो, जनरली हम यही करते हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, बट जनरली हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाते हैं, ठीक है। तो ये काफी करोगे आप ऐसा, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आपको काफी तो पता होंगे, राइट। साइन π/6 यानी 30, राइट, साइन 30 डिग्री, ये साइन π/4 यानी 45 डिग्री, π/3 यानी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, π/2 ये π यानी 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। आपको पता है, आप ये वैल्यूज आपने मेमोराइज कर लेने हैं, राइट, इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो एक पैटर्न देखो आप, यहाँ का साइन 30 ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है, क्योंकि एक इंक्रीजिंग है तो एक डिक्रीजिंग है। साइन अगर इंक्रीजिंग है तो उसी हिसाब से एक डिक्रीजिंग है। तो ऐसा ऐसा 45 में दोनों सेम है, ये इधर 1 है, राइट, ये इधर 0 है, ऐसा। तो ये इधर 1 है तो ये इधर 1 है, 0 और π/2 में बदली हो गए, ऐसे एक स्विच, राइट, उधर। फिर कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है, ये देख लो। देखो आपका क्वाड्रेंट यानी क्या, इसके सर्कल के मैं 4 पार्ट कर लेता हूँ, ये आपका ओरिजिन हो गया, आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पकड़ लो, 4 क्वाड्रेंट कर लिए। इसको मैं क्वाड्रेंट 1 बोलता हूँ, इसको मैं क्वाड्रेंट 2 बोलता हूँ, अपना ऐसा नेमिंग है, कन्वेंशन है ये, आप भी बोलो। 4 ऐसे क्वाड्रेंट बनते हैं मेरे, 1 2 3 4। तो इसमें तो ये वाला क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टैन भी पॉजिटिव होता है, ऐसा, राइट। ये वाले इसमें साइन पॉजिटिव होता है, ये वाले इसमें टैन पॉजिटिव होता है, ये वाले इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, राइट। आप एक काम करो, पहला लेटर देखो और ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे ध्यान में रखो। तो ये टी टैन, ये कॉस, ये साइन, ये ऑल, ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो, 1 2 3 4। मैं कैसे ध्यान में रखता हूं, मेरे को ऐसा वर्टिकल लाइन निकाल लो, वर्टिकल के लाइन के राइट साइड कॉस पॉजिटिव, और हॉरिजेंटल लाइन निकाल लो, हॉरिजेंटल के लाइन का अबाउ जो है साइन पॉजिटिव, ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो, या फिर ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, ऐसा। ये देखो ये बड़े काम के आइडेंटिटीज है, ये आपको सारे मेमोराइज कर लेने चाहिए, है ना। आप बोलो, देखो सारे के सारे ये 4 फॉर्मूले से मैं कोई भी डिराइव कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, आप डिराइव तब करोगे जब आपको पता है वो यूज करना है, लेकिन कौन सा कहां पे यूज करना है ये कब क्लिक होता है, जब वो आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको पता हो वो, राइट। एक तो बहुत सारा प्रैक्टिस करके मेमोराइज कर लो, या फिर मेमोराइज कर लो, मेमोराइज करना जरूरी है, आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है, राइट। तो ये तो खैर आपने 9वीं 10वीं में भी पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट सेक, राइट। साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। देखो कोशिश करो, ये π/2 माइनस वाला सिंपल है, सिर्फ चेंज होता है,
साइन पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। प्लस में थोड़ा सा ये इधर चेंज है ना, इधर एक साइन वाला पार्ट ये थोड़ा ये हो गया है, राइट। देखो ये सारे आपको याद नहीं हो पाए तो ये वाले जो चार है ना, ये तो मेमोराइज कर ही लो आप, इनसे आप सारे बना सकते हो। जैसे मुझे साइन ऑफ माइनस एक्स, मेरे को अचानक से कंफ्यूजन हो गया, माइनस साइन एक्स होता है कि देखो जीरो और पाई में, जीरो और पाई में साइन का कॉस नहीं होता है, राइट। जीरो प्लस जीरो माइनस में साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा उसका प्लस माइनस चेंज हो सकता है, पाई और पाई टू पाई, और इसमें पाई बाय टू में चेंज होता है, प्लस हो माइनस हो, पाई बाय टू में कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, राइट। ये अगर चार आपने मेमोराइज कर लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। साइन माइनस एक्स कोई बात नहीं, मैं इसको साइन जीरो माइनस एक्स कर देता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ साइन वाला फॉर्मूला, साइन जीरो माइनस एक्स, चलो एक्स को जीरो बोलते हैं, राइट, ये जीरो और ये माइनस ऐसा, तो साइन कॉस, साइन जीरो कॉस एक्स, राइट, माइनस, देखो साइन में ये माइनस माइनस ही रहता है, कॉस में उल्टा हो जाता है, और कॉस में कॉस कॉस साइन साइन होता है ना, तो साइन जीरो कॉस एक्स माइनस कॉस जीरो साइन एक्स होगा ये, राइट। तो भाई साइन जीरो तो जीरो होता है, सब कुछ उड़ गया, और कॉस जीरो वन होता है, तो ये माइनस साइन एक्स होगा, आपका कंफ्यूजन दूर, आंसर आ गया। कोई भी अचानक से आपको याद, किसी ने पूछा कॉस पाई प्लस एक्स क्या होगा, राइट, तो पाई प्लस लगा दो, कॉस पाई कॉस एक्स माइनस साइन पाई साइन एक्स, क्या प्रॉब्लम है। कॉस पाई माइनस वन होता है तो माइनस वन इंटू कॉस एक्स, साइन पाई जीरो होता है तो ये पूरा गया, तो ये माइनस कॉस एक्स आ गया, है ना। तो ये चार फॉर्मूले अगर आपने रट लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी, इवन ये cos 2x वगैरह वाले भी कर सकते हो, cos 2x को cos x प्लस एक्स करो, ये cos स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, ये मिल जाएगा, cos स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, ये मिल जाएगा। बट ये कैसा है ना, हर बार आप बना नहीं सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करके इनको यूज करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि वो राइट टाइम पे क्लिक हो कि हाँ ये यूज करना है ना। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।